नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है मॉर्निंग भगवत गीता की क्लास में। मंगलाचरण पहले ही हो चुका है, ठीक है। और अब हम हैं 9.27 में, राइट। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये ना पढ़ेंगे, फिर एक दो चीजें मैं पूछूंगा, सबको अपने अपने लेवल पे ट्राई करके बताना है कि क्या आंसर है इसका, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है ये, और ये श्लोक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, घुमावदार लगेगा, ठीक है। यहाँ प्रवेश करते साथ में दोहराएंगे श्लोक को। यत् करोषि यदश्नासि यत् करोषि यत् अश्नासि यत्करोषि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्वेसि कौन्तेय यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् यत् जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्वेसि कौन्तेय यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि यदश्नासि यत् करोषि यत् अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्वेसि कौन्तेय यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो, ठीक है। इसने कहा है यद करोषि, ठीक है। यद करोषि मतलब तुम जो कुछ भी करते हो। यत करोषि मतलब तुम जो कुछ भी करते हो, है ना। यत अश्नासी, कल भी हमने पढ़ा, भगवान ने कल बताया था। अश्नासी क्या है? जब है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयश्यति तद अहम भक्तिर उपहृतम अश्नामी, है ना? कल भी हमने पढ़ा था अश्नामी का मतलब होता है मैं स्वीकार करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, है ना। कल बताया था भगवान ने कि मैं फूल तक खा जाता हूँ, जो प्रेम से मेरे को फूल देता है वो भी खा जाता है। हम फूल थोड़ी खा सकते, लेकिन भगवान फूल भी खा लेते हैं अपने भक्तों के प्रेम में। वो बोलते हैं मेरे भक्त लोग मुझे इतना प्रेम करते हैं कि उनसे दी हुई चीज हर वस्तु को मैं ग्रहण कर लेता हूँ। केले के छिलके भी खा गए थे भगवान ने। तो अशनासी, अशनासी मतलब मैं स्वीकार करता हूँ। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? हम भी जो ग्रहण करते हैं, जो खाते हैं, अशनासी। और कहते हैं यद जुहूसी, तो यद जुहूसी मतलब जो कुछ भी तुम अर्पित करते हो, जो किसी को भी देते हो, ऐसा नहीं कि मेरे को देते हो। अर्पित करना मतलब किसी को भी कुछ भी देना, है ना। अर्पित करना, अपना समय देना, राइट, अपना कर्म देना, अपना जो है कुछ किसी को अर्पण कर देना, है ना। जैसे हम यज्ञ करके फिर बाद में उसको अर्पण कर देते हैं, इंद्रदेव आपके लिए मैंने यज्ञ किया, या जो भी हम करते हैं उसको अर्पित कर देते हैं। दैट इज यद जुहूसी, जुहोसी है एक्चुअल में, जुहोसी। और ददासी यत, ददासी यत मतलब जो कुछ भी दान देते हो,
दान देना, है ना, वो होता है ददासी यत। ठीक है। और उसके बाद कहते हैं यत तपस्यासी कौनतुए, तपस्यसी कौनतुए, जो भी तुम तपस्या करते हो, जैसे हम दिन भर में बहुत सारी तपस्याएं करते हैं, सुबह उठते हैं, है ना, उसके बाद हम उपवास रखते हैं, या हम कुछ भी ऐसी चीज करते हैं जिसमें से ऐसा कि तकलीफ हो हमारे को, और एक तरह से तपस्या हो हमारे से, उसको हम तपस्या कह सकते हैं। ठीक है। जो भी तुम तपस्या करते हो वो मुझे अर्पित करते हुए करो। ठीक है। तो इसमें एक चीज है कि तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो, जो कुछ भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, पांच चीजें बताई। खाना, करना, जो भी कर्म क्रिया, खाना, अर्पित करना, जो भी तुम अर्पित किसी को भी कर रहे हो, दान देना और तपस्या करना, ये पांच चीजें जो कर रहे हो मुझे अर्पित करते हुए करो। ठीक है। तो इसमें क्या ये चीज, पांच चीजें तो हम खैर नहीं करते, पांचों की पांचों जो है बड़े श्रेष्ठ होने के बाद ही कोई जो है ना, हमारे सीनियर लोग ही कर पाते हैं, हम तो नहीं कर पाते। काफी सारी चीजें हम अपनी इच्छा के लिए करते हैं, अपने घर वालों के लिए करते हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो श्लोक है ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? क्या ये अनन्य भक्त है? क्या ये सकाम कर्मी है? क्या ये निष्काम कर्मी है? ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? बताइए एक एक कर। क्या प्रभु जी? अनन्य भक्त प्रभु जी। अनन्य भक्त है आपके हिसाब से। ठीक है। और कौन बताएगा? यस, बताइए अनिल प्रभु। हमारे अनिल प्रभु बहुत ज्यादा गीता का प्रचार कर रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है प्रभु जी मेरे को निष्काम भक्ति में आएगा, क्योंकि इसमें हम लोग हर चीज भगवान को ही समर्पित कर रहे हैं, हमारा कुछ शेष नहीं रह जाता है, तो निष्काम में आना चाहिए मेरे हिसाब से। निष्काम योग में आएगा ये। ठीक है। निष्काम कर्म योग। ठीक है। और कौन बताएगा? बताइए। रोहित प्रभु, सत्यम प्रभु, गौतम प्रभु, नोट्स बनाते हैं आप लोग, बताइए क्या है ये, किसके बारे में चर्चा चल रही है? ऐसा कौन है जिसके बारे में ये सब बता रहे भगवान कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो मुझे अर्पित करते हुए करो? हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पे इस श्लोक हाँ। में पहले तो ये समझना है कि ये चर्चा किसके बारे में चल रही है, किसके लिए बोल रहे हैं भगवान कि तुम जो कर रहे हो वो मुझे अर्पित करते हुए करो। ऐसा मतलब कौन हो सकता है ये? कौन सी कैटेगरी में आएगा ये भक्त? निष्काम प्रभु जी, निष्काम कर्म योग आएगा। ठीक है। हाँ प्रभु जी, जैसे कि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा है कि जैसे कि भगवान बता रहे थे कि जैसे हम देवताओं के बारे में समझे, भगवान के बारे में समझे, फिर उसके बाद नेक्स्ट में तब पत्रम पुष्पम फलम के बारे में पढ़े प्रभु जी। तो जो प्रभु जी मतलब जैसे कि जो मतलब शुरुआत में है, शुरुआत जिनका रहता है, मतलब जो भक्ति में आगे आ चुके हैं, मतलब निष्काम से भी थोड़ा सा ऊपर कह सकते हैं। मतलब जैसे निष्काम के ऊपर थोड़ा कृष्णमय कर्म जो होता है ना, जो हम सिर्फ कृष्ण के लिए करते हैं, हम्म। तो उस लेवल का हो सकता है प्रभु जी। निष्काम से ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, प्रभु जी का कहना है। ठीक है। ये निष्काम कर्म से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। और कौन बताना चाहेगा? यस, सत्यम प्रभु बताइए। प्रभु जी, निष्काम का तो बस इतना ही है कि मतलब फल की चिंता नहीं करना, कर्म करते जाना है। और कृष्ण में ये है कि कृष्ण के लिए सब कुछ करना, कोई भी चीज, जैसे अभी इसमें लिखा है ना इस श्लोक में कि आप जो भी करिए वो मुझे अर्पित करके करिए, तो मुझे लगता है कि कृष्ण में होना चाहिए प्रभु जी। जितना भी कृष्ण। चीज जिसमें बताया गया ना, ये कृष्ण में के हिसाब से होना चाहिए। हाँ। तुम जो कुछ करते हो, खाते हो, अर्पित करते हो, देते हो, तपस्या करते हो, उसे मुझे ही अर्पित करते हुए करो। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें कृष्ण में करते रहो, क्योंकि जब सब कुछ तो कृष्ण के लिए करना है,
कृष्ण में है। हम्म, ठीक है। और माता जी का, काजल माता जी का आया चैटिंग में कि अनन्य भक्ति कहलाएगी ये अनन्य भक्ति है, क्योंकि सब कुछ कर बस प्रभु जी भाव भक्ति, भाव भाव। भक्ति ये कौन जी, सी भाव भक्ति? तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हमारे जो लेटर में हमारे भक्ति नहीं है। मतलब हम भाव से, श्रद्धा से भगवान के लिए कर रहे, जो भी भगवान उसे देखो, स्वीकार कर लेते हैं। भगवत गीता में ना जो योग बताए गए हैं, सबसे नीचे है सकाम कर्म योग, उसके ऊपर है कर्म कांड, है ना, जो है उसके ऊपर निष्काम कर्म योग है, उसके ऊपर ज्ञान कर्म योग, ज्ञान योग है, फिर ध्यान योग है, फिर है भक्ति योग। ठीक है। और भक्ति योग के अंदर भी हमने पढ़ा है कि सबसे नीचे होता है सकाम मिश्र भक्ति, निष्काम मिश्र भक्ति, योग ज्ञान मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति, मोक्ष मिश्र भक्ति, और अनन्य भक्ति, केवल भक्ति। ठीक है। तो इस तरह से ये सारा डिवीजन हमारे आचार्यों द्वारा बताया गया है कि इसको भगवत गीता में ये सारी चीजों की, इन सब चीजों की चर्चा की गई है। ठीक है। तो जब इन सब चीजों की चर्चा की गई है, तो इनमें से किस में बैठेगा ये श्लोक? तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि ये जो है ना, एक्चुअल में प्रधानीभूत भक्ति में आएगा, गुण भक्ति में नहीं आएगा। अभी तक आप लोग जो बता रहे हो निष्काम कर्मयोग, कृष्ण कर्म योग, ये सारे जो है ना, ये जो है भक्ति योग के नीचे आते हैं। आपको मैं बता दूं कि भक्ति योग के नीचे आते हैं, लेकिन ये भक्ति योग के अंदर का है ना। अनन्य भक्ति, प्रधानीभूत भक्ति जिसमें हम बोलते हैं, उसके अंदर की कैटेगरी है। और जो मिश्र भक्ति है वो आएगी ये, है ना। ये मिश्र भक्ति के बारे में चर्चा चल रही है, क्योंकि हम, आप समझिए, सबसे पहले तो हम 9वें अध्याय में, है ना, 9वां अध्याय ये अनन्य भक्ति का अध्याय है, जिसमें केवल भक्ति के बारे में चर्चा की गई है। तो ये जो चर्चा चल रही है, ये भक्ति योग के अंदर में जो मिश्र है उनके बारे में चर्चा चल रही है। जो सकाम मिश्र चल रही है, निष्काम मिश्र चल रही है, और ज्ञान मिश्र चल रही है, उनके बारे में चर्चा चल रही है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें कर्म और ज्ञान मिश्र प्रधानीभूत भक्ति है। ये कर्म और ज्ञान, ये दोनों का मिश्र है इसमें, और ये प्रधानीभूत भक्ति का पार्ट है। ठीक है। ये गुण भक्ति का पार्ट नहीं है, ये भक्ति योग के अंदर में है। ठीक है। तो इसमें क्या है एक्चुअल में, ये कृष्ण को जान रहा है और कृष्ण को अर्पित करते हुए सारे कर्म कर रहा है। ठीक है। इसमें अब तात्पर्य में हम प्रवेश करते हैं। ठीक है। तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है। ठीक है। प्रत्येक जीव को अपने निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को उनके लिए ही कर्म करें। तो हमने ये कहाँ पढ़ा है, प्रत्येक जीव को, है ना, जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है? किसी को याद है? प्रभु जी चैप्टर 3 में पढ़े थे शायद, एट चैप्टर 3, श्लोक, बहुत बढ़िया है। कौन सा श्लोक था, याद है? एट श्लोक था प्रभु जी बहुत शायद। सुंदर, बहुत सुंदर। प्रभु जी के लिए तालियां बजा। हरी बोल। अरे, बहुत सुंदर। भगवान प्रभु जी को याद है, निष्काम मिश्र भक्ति। हाँ, ये सही कह रहे हैं, निष्काम और ज्ञान दोनों है इसमें एक्चुअली। ठीक है। तो 3.08 में भगवान कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध येद कर्मण्यः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है ना। शरीर निर्वाह करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही चीज का वर्णन आया है कि जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है।
अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उचिष्ट को ग्रहण करे। ये कहाँ लिखा था कि भगवान को भोग लगा के ही खाना चाहिए, अन्यथा पाप खाओगे? तेरह। क्या बोला प्रभु जी? 3:13 भी प्रभु जी। अरे बहुत सुंदर, वाह गौतम प्रभु, वाह, तेरह। एकदम हो गए होता है। 3:13 बहुत सुंदर। इसमें कहते हैं भगवान, यज्ञ यज्ञ शिष्ट अशीनो संतो मुच्यन्ते किल बिशो, ये पच्यन्ते आत्म कारण, क्या बोलते हैं, सॉरी, भुजन्ते ते अगम पापा ये पच्यन्ते आत्म कारण। यज्ञ शिष्ट अशीनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल बिशो, भुजन्ते ते अघम पापा ये पच्यन्ते आत्म कारणात्। जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बनाता है और खाता है, वो सिर्फ और सिर्फ पाप खाता है ना। हमारे को भगवान को अर्पित करके ही भोजन ग्रहण करना है, अदरवाइज हम पाप खाते हैं। तो ऐसा अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन को ही उचिष्ट करे, उचिष्ट को ही ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चना है, अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं कि यह मुझे दो, जिसका अर्थ है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जाप अपनी माला में करे तो यह निश्चित रूप से महानतम ध्यान तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 6वें अध्याय में की गई है। तो 6वें अध्याय में कहाँ बताया गया है कि कौन सबसे श्रेष्ठ है इन सब में से? याद है वो श्लोक? योगी नाम अपनी सर्वस्व। अरे बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ, ट्रेंड होते जा रहे हैं हमारे गौतम प्रभु हैं। योगी बिल्कुल। नाम अपनी सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मनः क्या है आगे? हम्म, श्लोक संख्या कौन सा है प्रभु जी, 6वें अध्याय का? 47 लास्ट श्लोक था। योगी नाम ओके। अपनी सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मनः भजते यो माम स में युक्त तमो मता, ऐसा कुछ है। यही है प्रभु जी। योगी नाम अपनी सर्वस्व मद गतिर अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो मां से युक्त तमो मत। तमो मत। सारे योगियों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? जो श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है ना, और मेरे अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता रहता है और मुझ में परम अंतरंग रूप से युक्त है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो जो भगवान का मत है वही हम सबका भी मत है। तो यहाँ कहते हैं, हमने पढ़ा कि जो करते हो वो मेरे लिए करो, जो खाते हो वो मेरे लिए खाओ। तो जो है ना, इसका रिलेशन एक्चुअल में आता है पिछले श्लोक से, जो पुष्पम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति। तो जो भी हम भगवान को दे रहे हैं वो हमारे जो है ना एक्चुअल में पितामह है भगवान हमारे। अपन ने पढ़ा पिछले श्लोकों में, बता पिता हम अस्य माता माता धाता पितामह, कि भगवान ही पिता है, माता है, धाता है और पितामह है। तो हमारे दादा भी भगवान है, तो उनकी सेवा करनी हमारे को, सारी चीजों में भगवान अपने घर में पापा को अर्पण करना है। तो जैसे एक बच्चा होता है, उसके लिए पिताजी जो लेके आते हैं, वो अगर पहले पिताजी को दे, पापा पहले आप खाओ फिर हम खाएंगे, तो पिताजी को कितना अच्छा लगता है ना। जो करेगा पिताजी के लिए पहले करेगा, पिताजी को जानकारी में रहेगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने पिताजी को ना बताएं और करते जाएं चुपचाप? पिताजी को खराब लगेगा कि तू कर क्या रहा है, मेरे को पहले बता तो सही यार, तू ऐसे चुप चुप के काम कर रहा है। पापा को अगर पहले पता रहेगा सब चीज, पापा मैं ये कर रहा हूँ, कर लूं? हाँ बेटा कर लो। पापा आप बताओ ये कैसा रहेगा, दान इसको दूं? हाँ कर लो बेटा। हाँ पापा मैं ये कुछ खाने जा रहा हूँ, ये क्या ठीक है, ये पहले आप खा लो फिर मैं खा लेता हूँ। तो पापा थोड़ा सा खा लेंगे, या नहीं भी खाएंगे तो बोलेंगे अच्छा बेटा तुम खा लो कोई बात नहीं। तो ऐसे होता है, ये होता है प्रेम। एक्चुअल में प्रेम डेवलप करने की स्थिति है। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअल में, हम जो कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं। देखो मेरी समझो,
हम करने के बाद जो है ना उसका रिजल्ट जो है भगवान को अर्पित करना इस निष्काम कर्म। ठीक है, रिजल्ट की अपेक्षा मत करो, वो मुझे अर्पित करो। तो यहाँ पे हम कर्म भी जो कर रहे हैं वो कृष्ण की प्रेम प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेम यहाँ बहुत जरूरी है। क्यों? अपने जो अपन ने कृष्ण कर्म योग हमने पढ़ा था, उसमें हम कृष्ण के लिए कर्म करते हैं, उसमें हमारे को जो है ना रिजल्ट क्या है क्या नहीं है ये नहीं मालूम, लेकिन यहाँ कृष्ण की प्रेम प्राप्ति के लिए, उनकी भक्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हम सब कुछ करेंगे। इसलिए ये भक्ति योग का पार्ट आ जाएगा। ठीक है ना? ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये गृहस्थों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो अपनी ब्रह्मचारी नहीं है, जो बाकी सारे पूरे अपने काम कर रहे हैं और दिनचर्या में लगे हुए अपने व्यस्तता में, उनके लिए ये श्लोक है कि आप जो कर रहे हो आपके अंतःकरण में कृष्ण का समर्पण होना चाहिए उस कर्म के प्रति। ठीक है ना? कृष्ण को एक्चुअल में हमारे को ये मानना चाहिए कि हमारे पिता हैं, हमारे माता हैं, हमारे धाता हैं और पितामह हैं, हमारे दादा हैं। तो हमको वैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए उनको, प्रैक्टिकली सब कर्म करने के लिए। ठीक है ना? इसमें एक दो एक एग्जाम्पल था हमारे जो है हिज होलीनेस हिज जो है ना गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, जो शिल प्रभुपाद के डायरेक्ट शिष्य हैं। और इनका आता है एग्जाम्पल कि ये जब वहां पे थे ना, यूएस की बात है मेरे ख्याल से, कनाडा की बात है, पता नहीं कहाँ की बात है। तो ये जहाँ पे जॉब करते थे, ये बहुत बड़े कंपनी में जॉब करते थे, पेप्सी कोला में उस समय करते थे। 1960s की बात चल रही है ये, है ना, तब की बात है। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बहुत बड़े कंपनी में सीईओ थे या कुछ अच्छे पोस्ट पे थे, पेप्सी या थम्स अप या इस टाइप की कोई कोल्ड ड्रिंक कंपनी में थे, है ना। थम्स अप में थे मेरे ख्याल से, कोका कोला में थे शायद। तो उनकी जो सैलरी आती थी ना वो अच्छी खासी आती थी उस समय के हिसाब से, 1-2 लाख रुपए आती थी उस समय। और हिज हिज ग्रेस हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो है ना, वो पूरी की पूरी सैलरी लाके अपने प्रभु, अपने गुरु को, श्रील प्रभुपाद को देते। और प्रभुपाद उसमें से उसको कुछ देते थे कि ठीक है तुम ये रखो, तुम्हारा भी जीवन यापन करने के लिए तुम 10-20 हजार उसको देते थे, बाकी पूरा जो है ना भगवान की सेवा में लगा। तो ये होता है कि यद पुरुष मद अर्पणा, जो कर रहे हो मुझे अर्पित करो। तो वैसे तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 50% देना चाहिए, 25% देना चाहिए, लेकिन ये है कि आपको कम से कम 10% तो भगवान की सेवा में लगाना ही चाहिए। जो भी आपकी आय है, जो भी आ रहा है उसमें से 10%, और वो भी कहाँ लगाना है? कृष्ण के कर्मों में लगाना है। ऐसा नहीं कि गरीबों को दे रहे हैं, मंदिर में दे रहे हैं, हॉस्पिटल में खर्चा कर रहे हैं, मेडिकल में कर रहे हैं। तो क्या ये सब करना उचित है? क्या मेडिकल कराना, किसी का गरीब का पढ़ाई करा देना, क्या ये उचित है? क्या अगर किसी बच्चे की हमने शिक्षा का स्पॉन्सरशिप कर लिया, बड़े आजकल फेसबुक में व्हाट्सएप में आ रहा है, मैंने 4 बच्चों की शिक्षा का जिम्मा ले लिया, है ना, इस सेलिब्रिटी ने उसको पढ़ा लिया। तो पढ़ा के आखिर किया क्या आपने? पढ़ाने के बाद भी क्या आपने उसके आत्मा के उद्धार के बारे में सोचा? नहीं सोचा। वो तभी होगा जब वो आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ेगा। जब तक वो ये ज्ञान से नहीं जुड़ेगा, भगवत गीता भागवतम के ज्ञान से नहीं जुड़ेगा, किसी भी जीव का आपने उद्धार नहीं किया है ना। उद्धार तो यही होगा कि जब आपको, आपने उसको जन्म मृत्यु के छुटकारे से निकलने का ज्ञान प्रदान किया। दैट इज एक्चुअली देखा जाए तो परोपकार है, वो किसी का भला है, अदरवाइज कुछ भी भला नहीं। हमारे प्रभुपाद जो है ना, आज ही मैं पढ़ रहा था, कहाँ की बात थी मैं भूल रहा हूँ, अभी पढ़ रहा था मैं मैसेज में। श्रील प्रभुपाद जो है ना वो रात भर जग रहे थे। ठीक है, रात भर जग रहे थे। और मैं एक मिनट आपको अभी बता ही देता हूँ कहाँ की बात है। तो रात भर जगा उन्होंने, और ये है योगेंद्र स्वामी, हिज होलीनेस नव योगेंद्र स्वामी बताते हैं कि 9:30 थे और गर्मियों का समय था, वृंदावन की बात थी। शीला प्रभुपाद ने मुझे बुलाया और उन्होंने मैसेज दिया
आफ्टर कि उन्होंने कहा अब आप तुम जाके सो जाओ, वो उनकी सेवा में लगे हुए थे नव योगेंद्र स्वामी, है ना। तो वो उनकी आज्ञा मानकर वो चले गए अपना सोने के लिए। लेकिन अगर अप्रोक्स जो है ना 10 बजे की बात है कि मैंने सुना क्या सुना, मैंने देखा कि प्रभुपाद अपने रूम में फिर लिखने, अपना रेस्ट करने की जगह वो लिखना चालू कर दिए, वो ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं, है ना। तो ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं। तब प्रभुपाद को मैंने देखा कि इन्होंने तो रेस्ट किया ही नहीं है, वो पूरा दिन भी काम किए हैं और उसके बाद रात में भी वो अपना ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं। तब जाके नव योगेंद्र प्रभु जो है ना वो गए और उन्होंने चर्चा की प्रभुपाद से कि ये प्रभुपाद आप आराम नहीं किए हो, आप कैसे कर रहे हो। तो प्रभुपाद ने बोला, क्या बोला प्रभुपाद ने, मैं इंग्लिश में सुना रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में ही है ये। ही डिडेंट वर्क हार्ड टू मेक मनी, है ना। प्रभुपाद, देखिए मैं बता रहा हूँ, ही वॉज एट एन एडवांस स्टेज एंड नॉट फीलिंग वेल। वो उनकी वृद्ध अवस्था थी और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और ही वॉज एट एन एडवांस स्टेज एंड नॉट फीलिंग वेल, बट ही डिड नॉट स्लीप, he did not work hard for to make money, he worked for everyone's welfare, for everyone's benefit. Prabhupada worked for the benefit of mankind. Prabhupada said, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं लिख देखो, this body is useless, यह शरीर कोई काम का नहीं है। When an animal dies, his body is useful. अगर कोई जानवर मरता है तो उसका शरीर फिर भी काम आ जाता है किसी न किसी कारण से। कभी किसी का चमड़ा निकाल दिया जाता है, कभी किसी की चर्बी निकाल दी जाती, कभी किसी की हड्डियां निकाल दी जाती कुछ बनाने के लिए। लेकिन यहाँ लिखा है कि बट द ह्यूमन बॉडी इज यूजलेस आफ्टर डेथ। मनुष्य का जो शरीर होता है मरने के बाद एकदम यूजलेस, कोई काम का नहीं, उससे कुछ यूज नहीं किया जा सकता। वॉट एवर वी कैन डू इन कृष्णा सर्विस इज अवर क्रेडिट। जो भी हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं वही कर्म हमारा एक्चुअल में संपत्ति है। वी शुड नॉट गिव अवर सर्विंग वी शुड नॉट गिव अप सर्विंग कृष्णा। हमें कृष्ण की सर्विस कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। इफ समवन इज नॉट सर्विंग कृष्णा दैट इज हिज मिसफॉर्च्यून। उसका दुर्भाग्य है अगर कोई कृष्ण के लिए कर्म नहीं कर पा रहा है। हाउ प्रभुपाद वॉज डेडिकेटेड, ही डिडंट केयर फॉर हिज बॉडी बट ही थॉट ऑफ अदर्स। तो प्रभुपाद ने कहा जो भी हमारे जीवन के बाद जो हमारी संपत्ति है वो यही है कि जो हमने जीवन भर कृष्ण के लिए कर्म किया, ये हमारे साथ जाने वाला, ये शरीर तो यहीं छूट जाएगा, मृत्यु के बाद शरीर कोई काम का नहीं है, लेकिन हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे, है ना। जैसे कि हमारे प्रहलाद महाराज बोलते हैं ना, कौमरम आचरेत प्रज्ञा धर्मान भागवत नीय सुदुर्लभ मनुष्य जन्म तदपि ध्रुवम अर्थधम। मतलब इस जीवन से अर्थ अगर निकालना है तो भक्ति करो। भक्ति करने से ये जीवन से सिद्धि प्राप्त हो सकती है, हमारे को भवबंधन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। लेकिन अगर शरीर छूट गया तो फिर कुछ करने लायक नहीं रहोगे, फिर फंस जाओगे जन्म मृत्यु के चक्र में, है ना। फिर पता नहीं कब ये दोबारा चांस मिलेगा, उस समय भी ये ज्ञान होना चाहिए कि भक्ति करनी है। पता नहीं क्या समय आएगा, कौन से जीवन मिलेगा, कौन से युग में। पता लगा अघोर कलयुग है, अफगानिस्तान में जन्म मिल गया, पता नहीं कहाँ जन्म मिल गया, भगवान से और दूर हो गए, कहाँ से भगवान मुक्ति मिलेगी, नहीं मिलने वाली। कितने सारे जीव हैं। अनिल प्रभु हमेशा बताते रहते हैं, प्रभु जी इतने सारी घास देख लिया मैं, इतने सारे पेड़ देख लिया, ये सारे जीव है। मैं, हाँ ये जीव है। इन सबको कब मोक्ष मिलेगा? अरे ये तो पता ही नहीं कब मिलेगा इनको मोक्ष, कब जीवन होगा, कब मरण होगा, कब इनको ज्ञान मिलेगा, कोई नहीं जानता। ये तो मतलब अनंत में प्रवेश कर जाएंगे। अनंत अनंत मतलब किसी का कोई लिमिटेशन ही नहीं, खत्म। तो जगन्नाथ जी एक बार ना, तो हमको समझना चाहिए कि जो करना है भगवान के लिए करना है, तो भगवान एक्चुअल में उसको सेवा को स्वीकार भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। तो एक कथा आती है, मैं सुना रहा हूँ आपको। ये मायापुर की है। मायापुर में आप गए होंगे, जगन्नाथ मंदिर वहां गए थे मायापुर में कि नहीं गए थे? गए थे? कौन कौन गया था जगन्नाथ मंदिर? जो जो टूर में गए होंगे सब गए होंगे। मायापुर के जगन्नाथ मंदिर है, वहां की कथा है, ठीक है। तो यह घटना सन 1982 की है।
रात्रि में ठंड बढ़ती जा रही थी, परंतु मंदिर के पुजारी स्वयं तो गर्म वस्त्र धारण करने लगे, परंतु वहां की प्रथा के अनुसार जगन्नाथ अर्चा विग्रह को ओढ़नी षष्ठी के दिन से ही गर्म वस्त्र धारण कराते हैं। तो कोई दिन आता है स्पेशल ठंड में, उस दिन से ही भगवान को ठंडे कपड़े जो है ना वुलन वुलन सॉर्ट ऑफ पहनाते हैं। यह घटना ओढ़नी षष्ठी के पहले की है। फिर भी ठंड थी। पुजारी को स्वप्न आया कि वह सो रहा था और तथा कोई उसका दरवाजा खटखटा रहा है। उसने उठकर दरवाजा खोला। उसने देखा कि जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के छोटे विग्रह अपनी पीठ के बल जमीन पर लेटे हुए हैं। वो तीनों कांप रहे हैं तथा कह रहे हैं, तुम हमें कंबल क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि हमें ठंड नहीं लगती? मतलब मंदिर का पुजारी अपने घर में, मंदिर प्रांगण में ही उसका घर बना हुआ है, कमरा, वहां सो रहा है। और सुबह आधी रात की बात है, आधी रात को तीनों विग्रह जो थे ठंड के मारे बेचारे, वो आके इसके दरवाजे के बाहर खटखटा रहे हैं और जमीन पे लेटे कांप रहे हैं वो बेचारे तीनों। कौन? कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा, ये तीनों। सोचो, जो ब्रह्मांड के नायक हैं, जिनके हाथ में सब कुछ है, जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं, वो उनको ठंड लग रही है और वो कह रहे हैं तुम हमको क्यों नहीं गर्म कपड़ा पहना रहे? तो ये सच्ची घटना है ना? ये सच्ची घटना है। भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान तो सिर्फ जो है ना एक मूर्ति है, वो खाली एक पत्थर है, वो ठीक है। मतलब वो एज लाइक ह्यूमन है, हमारे जैसे हम हैं वैसे ही भगवान भी है। ठीक है। तो एक और आती है कथा, जगन्नाथ जी की घटना सन 1971 की है ना, 1971। इन दिनों मंदिर का पुजारी मुसलमानों के आतंक के कारण मंदिर छोड़कर कटवा में चला गया था। उस समय राजापुर में रहने वाला एक मुसलमान ने कटवा में आकर पुजारी से कहा कि राजापुर के जगन्नाथ मंदिर के अंदर से यह आवाज निकलती है, क्या अब कोई भी नहीं आ रहा? कोई हमें खिला क्यों नहीं रहा है? इस आवाज से हम सभी मुसलमान भयभीत हो रहे हैं। हम सभी मुसलमान आपकी 24 घंटे सुरक्षा देने का वादा करते हैं। आप अपने परिवार के साथ उसी मंदिर में जगन्नाथ जी की सेवा कीजिए। इस प्रकार फटीक चटर्जी नाम का वह पुजारी उस मंदिर में वापस आया। इस घटना से पता चलता है कि श्री कृष्ण अपने विग्रह के रूप में मांग करते हैं और जो कुछ भी हम खाते हैं उन्हें अर्पित करते हैं, उन्हें अर्पित करें। तो जो खाने हैं, खाने की भी चीजें हैं, भगवान स्वीकार करते हैं। एक बार की बात है, ये राजापुर के जगन्नाथ की चर्चा चल रही है। राजापुर के जगन्नाथ, जब वहां मुसलमानों का मतलब आ, आक्रमण हो गया था, तब जब मंदिर पुजारी सब भाग गए थे इधर उधर, तब भगवान जगन्नाथ जी आवाज लगा लगा के बोल रहे थे, हमको खाना खिलाओ, खाना खिलाओ, हमको भूख लगी। सोचो, तो खाते हैं भगवान सब चीज है ना। इस प्रकार एक और घटना है, ईरान की घटना है। देखो, ईरान की भी घटना है। अभी कुछ समय पूर्व की बात है। ईरान में स्थित हरे कृष्ण केंद्र से कुछ भक्त भारत आए थे तथा उन्होंने विचार किया कि ईरान में चीकू नाम के फल नहीं मिलते हैं, अतः वे दिल्ली के अंतर्गत ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर के निकट एक दुकान से चीकू के फल खरीदकर ईरान वाले मंदिर में स्थित राधा कृष्ण के अर्चा विग्रह को चीकू के फल अर्पित करेंगे। अब जिस समय उन्होंने ईरान वाले मंदिर में चीकू का फल काट कर अर्पित किया, उस समय उन्होंने देखा कि थाली की में फल का एक भी टुकड़ा नहीं बचा। फल के सभी टुकड़े अर्चा विग्रह ने खा लिए। श्री कृष्ण ने देखा कि इन भक्तों ने केवल मेरे ही लिए भारत से फल खरीदे तथा इतनी दूर से फल लेकर आए हैं। इन्होंने अपने लिए नहीं सोचा कि ये लोग इन फलों को खाएंगे, इसलिए भगवान उनके फलों को स्वीकार कर लिया। ईरान की बात चल रही, अभी की बात है, कुछ ज्यादा पुराना समय नहीं हुआ है इसमें। और इसमें भगवान ने स्वीकार किया कि तुम मेरे लिए जो खा रहे हो, इतनी मेहनत करके तुम मेरे लिए लेके आए हो, तो मैं जरूर खाऊंगा। और भगवान ने उसको ग्रहण किया। तो इसलिए हर चीज भगवान स्वीकार करते हैं। ठीक है। तो सेम इससे मिलता जुलता श्लोक है 11.2.36। मैं है, ले सकती हूँ। ठीक है, मैं कम से कम श्लोक और अनुवाद पढ़ रहा हूँ। 11.2.36, 11.2.36 इसमें, बद्ध जीवन में अर्चित विशेष स्वभाव के अनुसार मनुष्य अपने शरीर, वचन, मन, इंद्रियां, बुद्धि या शुद्ध चेतना से जो कुछ करता है, उसे यह सोचते हुए परमेश्वर को अर्पित करना चाहिए कि यह भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए है।
जो कुछ कर रहा है अपने शरीर, मनसा, वाचा, कर्मणा, इंद्रियां और चेतना, बुद्धि, ये सारी चीजों से जो कर रहा है उसको भगवान की अर्पण प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो ये आपको जो है ना इसमें ये वाला श्लोक जो है 11.2.36 इसको पूरा पढ़ना है, क्योंकि इसमें मैं सोचा था आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पता नहीं क्यों आज समय भी हो गया, अपना कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ये आप लोग पढ़ के रखिएगा, इसका तात्पर्य है ना, बहुत अच्छा है। इसमें काफी डिटेल में चर्चा की है, क्या होता है, कैसे होता है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति क्या होता है, कर्म के फल क्या होते हैं, सारी चीजों का बहुत अच्छे से, और काफी जगह का इधर उधर का, विष्णु पुराण का और भी एक दो उपनिषदों का वर्णन है इसमें कि कहाँ पे कहाँ क्या क्या लिखा है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज क्लोज करते हैं। यहाँ पे रेफरेंसेस लिख लीजिए, 8.7 भी एक रेफरेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, 8.7 में क्या कहेंगे। और उसके पहले वाला क्या था प्रभु जी? 11.2.36 था क्या हम्म गौतम का? 11.2.36। एक ही श्लोक रहेगा ना? हाँ हाँ हाँ, 8.7 है, अध्याय 8 श्लोक 7। इसमें कहते हैं, अतएव हे अर्जुन, तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्म को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। ऑलरेडी 8वें अध्याय में भी भगवान बताए कि तुम करो, कर्म करते करते मेरा चिंतन करो। तो ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये गृहस्थों के लिए, ये वर्ण आश्रम धर्म जो फॉलो करते हैं उनके लिए ये श्लोक है कि आप अपने कर्म का त्याग नहीं करो, आपको कर्म करना है और करते करते चिंतन भगवान का करना है। जैसे पुत्र की सेवा कर रहे हो तो ये सोचते हुए करो कि ये भगवान के द्वारा मेरे को दिया गया पुत्र है और ये भगवान मुझसे चाहते हैं कि मैं इसके लिए कुछ करूं, तो भगवान के प्रेम के लिए मैं इसका पालन पोषण करूंगा, इसकी शिक्षा करूंगा और इसको जो भी चाहिए वो प्रदान करूंगा। ठीक है, इस तरह की हमारे अंदर सेवा की भावना होती है। ठीक है, तो एक होता है परिनिष्ठ भक्त और एक होता है सनिष्ठ भक्त। तो ठीक है, परिनिष्ठ भक्त क्या होता है? जो सारे कर्म कृष्ण के लिए करता है लेकिन वर्णाश्रम को पूरा पूरा फॉलो करता है, वो अपने कर्तव्यों से कभी भी पीछे नहीं हटता। और सनिष्ठ भक्त जो होता है ना, वो सिर्फ उतना ही करता है जो उसके, वो मतलब भगवान को अर्पित नहीं करता, वो सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से करता करता चलता है, ये होता है सनिष्ठ भक्त। और एक होता है परिनिष्ठ भक्त। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना चर्चा हुई है परिनिष्ठ भक्त की, जो अपने सारे कर्म भगवान को अर्पण करता है और अपने आप को वर्ण आश्रम में भी रखता है, अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटता। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया प्रभु के लिए, वो अब मैं ये नहीं करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं, वो करता सब है और जितना समय बचता है वो भगवान को अर्पित करता है, उसमें जो भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है वो भी करता है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अर्चा विग्रह का जैसे वहाँ मंदिर उंदिर में रहते हैं, तो क्या वो पुजारी के अधीन रहते होंगे ना वैसे? इसलिए वो अपना जैसे भगवान को ठंड लगती है या होती है तो अपना कुछ भी नहीं कर सकते, उनके अधीन रहते होंगे ना? उनके अधीन रहते होंगे ना, मतलब उनके इसके अंडर में। मंदिर में अधीन रहते हैं प्रभु, मतलब भगवान के अधीन रहते हैं। नहीं नहीं, भगवान अधीन रहते हैं क्या पुजारी के? हाँ, मतलब सेवाओं के लिए ना। हाँ हाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, भगवान खुद तो उठाते नहीं है, भगवान तो हम्म। खाली चीजों को वेट करते हैं। जैसे एक मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सुना था, अगर कोई बच्चा फॉरेन चले जाता है पढ़ाई लिखाई करके, बहुत अच्छी नौकरी में लग गया, और उसके वृद्ध माता पिता एकदम बूढ़े माँ बाप हैं, ठीक है, उनको वो बुलाता है कि आप मेरे साथ यहाँ पे फॉरेन में आइए रहने, तो मैं आप लोगों की यहाँ पे सेवा करूं, क्योंकि प्रेम है उसका माता पिता के लिए। तो वो अपने माता पिता को टिकट भेजता है और फॉरेन बुलाता है। तो फौरन जब उसके माता पिताजी उसके बोलने पे पहुंच गए तो सारी चीजों की जिम्मेदारी किसकी हो गई? बच्चे की हो गई। लड़के की।
तूने बुलाया है तो अब तेरे को उनका ख्याल करना पड़ेगा, उनको कपड़े देने पड़ेंगे, उनको खाना देना पड़ेगा, उनकी सोने की व्यवस्था, उनके नहाने की व्यवस्था, हर चीजों की व्यवस्था उस लड़के की हो जाएगी। तो सेम वैसे ही है, अगर आपने घर में अर्चा विग्रह को रखा है जिसमें भगवान को बुलाया है, आपने प्राण प्रतिष्ठा की है उसकी, भगवान से विनती की है कि आप आइए यहाँ पे हमारे साथ रहिए, तो भगवान सिर्फ सेवा स्वीकार करने के लिए अर्चा विग्रह में प्रवेश करते हैं। तो जैसे एक वृद्ध माता पिता कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही भगवान हर चीजों के लिए वेट करते हैं कि आप मेरी जो है सेवा करो। समझ गए? वैसे ही भगवान डिपेंडेंट होते हैं, आप उनकी सेवा करिए। वो बोलते हैं कर जरूर, कभी कभी मैसेज देते हैं, सपने में आ जाते हैं, बोल भी देते हैं, हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है, भगवान को भूख लगी है, भगवान को ठंड लग रही है, नहाना है, ये करना है, वो करना है। तो ये भगवान मैसेज भेजते हैं हमारे हृदय में जो परमात्मा है उनके माध्यम से कि मेरी ये सेवा करो, मेरी वो सेवा करो। ठीक है? क्लियर है? यस प्रभु जी। हाँ। तो भगवान वैसे ही सिर्फ सेवा स्वीकार करने आते हैं, कर्म करने थोड़ी आते हैं। भगवान को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, उनकी इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता है। लेकिन वो देखने आते हैं कि ये मेरे लिए कितना करता है, इसका मेरे प्रति कितना प्रेम है, ये मेरे लिए कितना समय देता है, ये क्या मेरे लिए कर्म करने का इच्छुक है, क्या क्या त्याग करने का इच्छुक है, कितनी तपस्या मेरे लिए कर सकता है। बस भगवान उसी को देखते हैं। कभी भी भगवान हमारी इच्छाओं में बाधा नहीं डालते। इच्छा हमारी होती है, इच्छा के अनुरूप भगवान हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं कि ठीक है तुम्हारी इच्छा है, तुम ये कर सकते हो। परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में स्थित हैं, वो प्रकृति को आदेश देते हैं कि इसकी इच्छा है, इसको ये करने दिया जावे। तो हम अगर इच्छा करेंगे भगवान की सेवा करने के लिए, तो भगवान और प्रेरणा देते हैं कि और इसकी इच्छा का कर्म इसको मिले, और इच्छा ये इसकी बढ़े, ये मेरे प्रति और समर्पण की भावना इसके अंदर आती रहे आती रहे। तो ऐसे होता है। ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। सनिष्ठ भक्त के बारे में एक बार बता दीजिए, थोड़ा नहीं सुन पाई मैं। जो केवल अपने कर्तव्यों को पूरा करता है निष्काम भाव से, वो हो गया सनिष्ठ भक्त। और परिनिष्ठ भक्त वो हो गया जो पूरा वर्णाश्रम फॉलो करके अपने कर्तव्यों को भगवान को समर्पित कर देता है। वर्णाश्रम फॉलो करता है, और ये फॉलो जरूरी नहीं है कि करे, ये सारे कर्तव्य करता है और खाली निष्काम भाव से करता है, भगवान को अर्पित करते हुए कर्म करेगा और उसके फलों को अर्पित कर देगा भगवान को, है ना। और एक जी परिनिष्ठ भक्त जो है वो पूरा वर्णाश्रम फॉलो करेगा, अपने घर के कर्तव्यों को करेगा और ये सोचते हुए करेगा कि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं करूँ। जी ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज करते हैं आज की क्लास को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, है ना। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। वृंद की सभी जय। भक्त वृंद की जय। सद्गुरु जगत शील गुरु श्री प्रभुपाद पाद की की जय। जय। गौतम जय गौतमानंद हरि 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 बोल। बोल।